ऑस्ट्रेलिया जाने का ड्रीम देख रहे हो तो भाई ये वीजा सिर्फ आप ही के लिए जाए। आपको ऑस्ट्रेलिया में ट्रेवल करना हो या आपको ऑस्ट्रेलिया में वर्क करना है या आपको ऑस्ट्रेलिया में डॉलर में अर्न करने का ड्रीम देख रहे हो तो ये वीजा सिर्फ आप ही के लिए है। तो फुल डिटेल देने वाले हैं इसी वीडियो में। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज आपकी ऐसी बड़ी गुड न्यूज देने वाले हैं यदि ये वीजा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके के लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सही होगे, मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि काफी लोगों के ड्रीम होता है कि भाई फॉरेन जाए, अर्न करें, ट्रैवल करें। तो भाई उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गई। यदि आप भी प्लान कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए, चाहे ट्रैवल करने के लिए, जॉब करने के लिए, या आपका ड्रीम है अर्न करना वो भी डॉलर में, तो अब पॉसिबल हो सकता है। ये इस वीडियो में बताने वाले हैं फुल डिटेल। कितनी आपकी फीस लगेगी, वीजा की फीस क्या होगी, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे और इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगी, वो भी एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ना विदाउट ना किसी एजेंट ड्रामा के, ना किसी फेक होप के। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना आवर चैनल। कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। या आपको मुझसे 1 to 1 बात करनी है तो आप भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी बिना किसी ड्रामा के। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वीजा होता क्या है। भाई ऑस्ट्रेलिया वर्क हॉलिडे वीजा एक ऐसा वीजा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट आपको पूरा मौका दे दिया पूरे 1 साल के लिए, चाहे आपको ऑस्ट्रेलिया में ट्रेवल करना हो या आपको जॉब करना हो या आपको शॉर्ट टर्म में स्टडी करना है। व्हाट इज द ऑस्ट्रेलिया वीजा, वर्क हॉलिडे वीजा होता क्या है। तो भाई उनको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वर्क एंड हॉलिडे वीजा एक ऐसा वीजा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट आपको पूरे 1 साल के लिए मौका देती है, चाहे आपको स्टडी करना हो शॉर्ट टर्म या आपको जॉब करना हो या आपको ट्रेवल करना हो। आप ऑस्ट्रेलिया में पूरे 1 साल के लिए रह सकते हो, बस आपकी एज यदि 18 से 30 के बीच में हो और आपके पास इंडियन पासपोर्ट हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। मीन्स बोला जाए क्या आपके पास होना चाहिए जब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। पहली चीज तो ये कि यदि आपकी एज 18 से 30 के बीच में हो तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज ये कि भाई आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप किसी और अदर कंट्री का हो, यदि आपके पास यूके का है और कहीं का है तो आप, ऐसा नहीं है, आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, वो भी एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। थर्ड चीज ये कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, डिप्लोमा भी आपका यदि कंप्लीट है वो भी वैलिड होगा। काफी लोग के डीएम आ रहे थे कि मैम हमारे पास डिप्लोमा है और डिग्री नहीं है, तो हम क्या इसको फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हो। आप डेफिनेटली इसको भी फिल कर सकते हो यदि आपके पास डिप्लोमा भी है तो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आपको बेसिक इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि भाई आप सिंगल हो या मैरिड हो तो आप जा सकते हो, बट आपके पास किड्स नहीं होना चाहिए जब भी आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, यदि क्योंकि भाई इस वीजा पे किड्स अलाउ नहीं है। अब रियलिटी सुन लो, वो भी रियल बात, कि भाई यदि आपसे कोई एजेंट कहे कि भाई आपको ये वीजा पॉसिबल है, मिल जाएगा, मैं अप्लाई कर दूंगा और आपको डेफिनेटली ये वीजा मिल जाएगा, तो भाई ये 100% झूठ है। कि भाई ये वीजा आपको अप्लाई करना होता है, चाहे एजेंट से करा लो आप या सेल्फ कर लो। सेल्फ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। यदि आप एजेंट से कराते हो तो उसको आपको जो भी चार्ज है उसका वो आपको पे करना होगा, बट उसमें ना तो एजेंट की चलती है ना आपकी। ये पूरा डिसीजन होता है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की। बस आपको फॉर्म फिल करना होता है और सिलेक्ट होने की जो भी प्रोसेस है वो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के हिसाब से आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको एजेंट के थ्रू, आपको किसी एजेंट ने बोल दिया बस आप फॉर्म फिल कर दो मैं दिला दूंगा, तो एकदम झूठ है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। पहली चीज ये कि भाई आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए 6 मंथ के लिए। दूसरी चीज है आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए या आपके पास डिप्लोमा भी चलेगा। तीसरी चीज ये कि भाई आपको इंग्लिश प्रूफ टेस्ट देना ही होगा, मतलब बोला जाए आपको इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट भी देना होगा। तीसरी चीज ये कि आपके बैंक अकाउंट का प्रूफ भी उनको देना होगा। नेक्स्ट चीज ये कि भाई आपको पासपोर्ट साइज का विथ वाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो भी देना होगा। तीसरी चीज ये आपके पास हेल्थ का कोई इशू होता है या आपका कोई कैरेक्टर जैसे कि पुलिस वेरिफिकेशन है, या और आपके पास रिटर्न टिकट या एक्स्ट्रा मनी भी होना चाहिए। ये बेसिक चीजें आपके पास होना चाहिए।
जब ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आप अप्लाई कर भी दोगे, जैसे मैंने आपको बताया, और लास्ट में यदि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ पहले कोई भी ऐसी मिस्टेक मत करना, जिससे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। यदि आपको वाक़ई में ऑस्ट्रेलिया जाना है या आपको किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना है, तो भई डॉक्यूमेंट्स हमेशा आपके सही होने चाहिए। नहीं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अभी कुछ काफ़ी लोग हैं जो अलग-अलग वीज़ाज़ आ रहे हैं, जैसे कि यूके का आ रहा है, उल्टी वीज़ा आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला वीज़ा आ रहा है, आयरलैंड का आ रहा है, न्यूज़ीलैंड का आ रहा है। बस वो लोग सोचते हैं कि बस हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हम वीज़ा के लिए फिल कर देते हैं, देखते हैं लास्ट में जो होगा। हो सकता है कि हमें वीज़ा मिल जाए, तो वैसा ऐसा नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स एकदम सही होने चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वीज़ा की फीस और कितना खर्चा आ जाएगा आपका। पहली चीज़ तो ये कि यदि आप वीज़ा की फीस के बारे में बात कर ली जाए, वो भी इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग, तो आपका 40,000 के आस-पास आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये, आपको मेडिकल टेस्ट यदि इमिग्रेशन आस्क करते हैं आपसे, तो आपको देना होगा, नहीं तो नहीं देना होगा। तीसरी चीज़ ये है कि भई आप पास टिकट के पैसे भी, जैसे कि टिकट अराउंड आप मान लो 1 से 2 लाख के आस-पास आराम से आपका आ जाएगा। मिनिमम आ जाएगा। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भई आपको यहाँ कोई एजेंट की फीस नहीं देनी होगी। तो बेसिक आपसे बोला जाए कि आपको सिर्फ़ वीज़ा की फीस देनी है 40,000 रुपए। दूसरी चीज़ ये, आपके टिकट्स के पास पैसे होने चाहिए। आपके फंड मतलब आपके अकाउंट में कुछ फंड होना चाहिए। वो स्टेटमेंट देखेंगे, बट आपको वो फंड किसी को देना नहीं है, बट आपके बैंक अकाउंट में एटलीस्ट होने चाहिए। ये बेसिक चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। अप्लाई करने की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे किया जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस बताते हैं। पहली चीज़ ये कि आपको ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। कहीं आपको ऐसा नहीं हो, आप ऑस्ट्रेलिया की रियल वेबसाइट में जाना है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी, यदि आपको चाहिए तो मैं आपको उसमें भी कर दूँगी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट। बस आपको वहाँ जाना है, आपको चूज़ करना है वर्क एंड हॉलिडेज़ वीज़ा ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 462, जहाँ आपने सिलेक्ट किया, बस आपको उसके बाद आपका फॉर्म खुल के आ जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको बेसिक डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, करंट एड्रेस, आपने जो भी आपका पासपोर्ट नंबर, बेसिक चीज़ें आपसे पूछा जाएगा, बस आपको वो देना है। देने के बाद आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं, आपका पासपोर्ट, आपकी डिग्री, आपकी इंग्लिश मीडियम टेस्ट, ये बेसिक चीज़ें आपको देना है। तो आप मुझे डीएम कर देना, मैं आपको फुल लिस्ट शेयर कर दूँगी। बस आपको ये देना है, उसके बाद आपको वीज़ा की फीस पे करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दी कि 40,000 इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग आपको पे करनी है। फिर आपको अपने बायोमेट्रिक के लिए और अपने मेडिकल के लिए यदि रिक्वायर है मेडिकल, तो आपको वहाँ जाके बुक करना होगा। बायोमेट्रिक बुक करने के बाद आपको वेट करना है डिसीज़न का, कि भई डिसीज़न देखा जाए बेसिकली 2 से 3 वीक के अंदर आ जाता है। कभी-कभी फ्यू मंथ भी लग जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने तो बोला था कि 2 से 3 दिन में 2 से 3 हफ्ते में आ जाएगा, बट ये तो नहीं आया है। तो वेट करो, कभी-कभी ये फ्यू मंथ भी ले लेता है, 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई अब बात करते हैं कि भई ऑस्ट्रेलिया वीज़ा लेने के बाद आप क्या-क्या कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। तो भई आप ऑस्ट्रेलिया में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, फुल टाइम जॉब कर सकते हो, वो भी पूरे 1 साल के लिए। कैफ़े में, होटल्स में, वेयरहाउस में, फार्म वर्क कर सकते हो, कस्टमर सर्विस का काम कर सकते हो, जहाँ आपकी बेसिक जो सैलरी होगी वो होगी 22 से $30 पर आवर, जो कि थोड़ा बहुत नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा होता है। इंडियन करेंसी के बारे में बात कर ली जाए, तो भई आप 1500 से 2000 की मतलब पर आवर का अर्न कर सकते हो। 1500 से 2000 के बीच में अर्न कर सकते हो, वो भी अच्छा खासा अमाउंट। रियलिटी भी सुन लो, फर्स्ट जॉब थोड़ी-सी डिफिकल्टी होती है भाई, आपको थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको और ज़्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ, बट आपके मेहनत का पैसा डेफिनिटली आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, भई यदि ये वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, काफ़ी लोगों के मन में क्वेश्चन आता है। यदि आप कुछ ऐसे वर्क करते हो, जैसे कि आप तो टेम्पल का मतलब टेम्पल में पूजा का काम करते हो, या गुरुद्वारे में सेवा का काम करते हो, या मतलब यहाँ ऐसी चीज़ों में काम करते हो, या फार्मर का काम करते हो, तो आपका वीज़ा 2 ईयर भी हो सकता है और 3 इयर्स भी हो सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया के ऑफिशियल रूल में है। तो भई ये नहीं सोचना कि हमें, यदि आप इन चीज़ों में काम करते हो तो आपका डेफ़िनिटली वीज़ा बढ़ भी सकता है। तो इतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अब आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है? पहली चीज़ तो ये, आपको कोई फेक स्टेटमेंट शो नहीं करना है, जो है रियल ट्रू करना है।
दूसरी चीज़, आपको कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। तीसरी चीज़ है इंग्लिश टेस्ट आप प्रूव करना मिस मत कर देना, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई फॉर्म फिल जल्दी-जल्दी में मत करना। या आप पेशेंस में करना, या आप किसी अपने फ्रेंड या अपने जो भी आप ज़्यादा आपको लगता है कि ये आपके लिए बेस्ट है, तो उसके साथ बैठ के भी आप कर सकते हो। ये छोटी-छोटी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो सकती हैं, इसलिए जब भी आप फॉर्म फिल करो तो केयरफुली करना, या अपने साथ अपने फ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को, मतलब जो भी आपको लगता है जो आपके लिए बेस्ट है, उसके साथ भी आप बैठ के तसल्ली से ये फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आप वाक़ई में ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रहे हो, तो ये वीज़ा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो भई आपको सिर्फ़ अपनी राइट इन्फॉर्मेशन देनी है और सही से अपना वीज़ा का फॉर्म फिल करना है। डेफ़िनिटली आपको ये वीज़ा मिल सकता है, बट विदाउट किसी इल्लीगल वर्क के। यदि आपका लक सही है और यदि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, तो और मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। और आप मुझसे वन टू वन बात करना चाहते हो, तो भई आप मुझे डीएम में वन टू वन लिख देना, मैं आपको प्रोसेस बता दूँगी कि कैसे आप मुझे वन टू वन बात भी कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।